Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक शिक्षक होगा, जिस पर किया जाएगा वो विद्यार्थी, जो करेगा वो शिक्षक। निदानात्मक क्या होता है? विद्यार्थी की समस्याओं को जानना, उसको समझना। उपचारात्मक, उसके बाद जो मध्यस्थ स्तर के अंदर हमने पढ़े, इन सब चीजों को शिक्षक के द्वारा अप्लाई किया जाता है। और लास्ट में इसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमने जो सिखाया कहां तक हम उसमें सफल हुए। अब आता है शिक्षक के गुण। बहुत ही सिंपल हैं, सामान्य से चीजें हैं। देखिए, दो गुण माने जाते हैं शिक्षक में, एक तो सामान्य गुण और एक विशेष गुण। देखिए, सामान्य गुणों की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल, एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान होता है, उसे जैसा होना चाहिए वो सब सामान्य गुणों में है। और विशेष गुण से मतलब क्या है? विशेष गुण, ये आदमी क्या है? ये शिक्षक है। विशेष से मतलब हो गया कि इसको शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते इसमें जो गुण होने चाहिए वो है विशेष गुण। और सामान्य गुणों से मतलब ये है, आप ये समझ लिए नॉर्मल, जो एक आम आदमी के अंदर होने चाहिए, जैसे सहनशीलता, शिष्टाचार, आत्मविश्वासी, अनुशासन प्रेमी, बिल्कुल साफ कहना, स्पष्टवादिता, नेतृत्व की भावना, विनोद प्रिय। ऐसा चेहरा नहीं हो कि वो क्लास के सामने उसके हमेशा 12 ही बजे रहें, चेहरे पर एक हल्की सी भी हंसी ना आए, स्माइल ना आए। प्रभावशाली व्यक्तित्व और निष्ठावान, ये सामान्य गुण माने जाते हैं। और ये शिक्षक के साथ साथ एक आम जीवन में जो व्यक्ति है उसमें भी ये चीजें होनी चाहिए। विशेष गुण में क्या क्या आता है? वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। सबसे मेन चीज ये है, अगर कोई शिक्षक हिस्ट्री पढ़ाता है तो उसे हिस्ट्री का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर उसे हिस्ट्री का ज्ञान ही नहीं है तो क्या होगा इन सब गुणों से? ये सब गुण सोने पे सुहागा होते हैं, लेकिन मेन चीज तो है उसमें विषय का ज्ञाता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विचारधारा, शिक्षक होने के नाते उसमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि बालक की जो मानसिकता है उसको वो समझ सकें। सामाजिक जागरूकता, बालकों को समाज में कार्य करने के लिए वो मोटिवेट भी कर सके। और शिक्षण की उचित जानकारी, शिक्षण कैसे करवाया जाता है उस चीज की बेहतर जानकारी हो। तो ये एक विशेष गुण है जो शिक्षक में होने चाहिए। उसके बाद में है एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, अपने आप को आप एक फील कीजिए कि आप शिक्षक हैं, आपकी भूमिका क्या होगी, सोच के देखिए आप। ये अपने आप में कक्षा का नेता होता है शिक्षक जो है। क्यों? क्योंकि जैसा अध्यापक का नेतृत्व होगा वैसी ही कक्षा का व्यवहार मिलेगा। जैसा अध्यापक वैसी उसकी कक्षा का व्यवहार, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक रूप में जो हमने विशेष गुणों में देखे थे वही मनोवैज्ञानिक रूप में है कि शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक टाइप से होना चाहिए। उसको समझ होनी चाहिए कि जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसकी मानसिकता कैसी है। और तीसरा है अनुदेशन तकनीकी, तो इस पर जो उसका आधारित होना चाहिए। ये अनुदेशन तकनीकी जो है ये और कुछ नहीं है, सीधा से यही है कि आपका जो स्टडी होनी चाहिए वो पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है तो मेन चीज जो है वो होनी चाहिए पाठ्यक्रम। ऐसा नहीं हो कि जो पाठ्यक्रम है ये तो बहुत हट जाए साइड में और बाकी हंसी मजाक जो है बस उस पर आधारित हो जाए, उनको हंसी मजाक जोक सुनाए और वापस आ गया। ये नहीं होना चाहिए। एक सफल शिक्षक वही है जो पाठ्यक्रम है इसको मेन ध्यान में रखें और उसके अनुसार उनको स्टडी करवाए और इसी के साथ क्लास का माहौल जो है वो एक बेहतर बना के रखें। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, इसको साइड में रख करके नहीं। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम, शिक्षण और अधिगम। अब क्या होगा इसमें? शिक्षण क्या होगा? शिक्षण नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, अधिगम। सेकंड क्वेश्चन है, अधिगम को आसान बनाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? अधिगम को आसान बनाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? अधिगम, शिक्षण और पाठ्यक्रम। तो अधिगम को आसान कौन बनाता है? जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? वो शिक्षण। मैंने शुरू में ये चीज आपको इसी वीडियो में समझाई भी है कि जो शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाता है वो है अधिगम, यानी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, उसको सिखाना।
लेकिन लेकिन सिखाना कैसे कैसे सिखाएंगे हम उसको? उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा, और वो जो प्रोसेस है वही कहलाता है शिक्षण। समस्या को जानना कैसा कार्य है? मूल्यांकनात्मक, उपचारात्मक और निदानात्मक। समस्या को जानना, तो इसका राइट आंसर होगा सी, निदानात्मक। यह आता है कि समस्या का उपचार करना, तो उपचारात्मक होता है इसका। और जो उपचार किया उसमें हम कहां तक सफल हुए, तो होता मूल्यांकनात्मक। लेकिन यह कह रहा है समस्या को जानना, तो राइट आंसर इज सी। जॉन डीवी ने शिक्षण को कैसा माना? एकमुखी, द्विमुखी और त्रिमुखी। तो डीवी ने कैसा माना? त्रिमुखी। कौन कौन सा? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। 5वां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। अब सोचिए आप इसका कौन सा होगा? तो जो विद्यार्थी होता है वो कौन सा चर माना जाता है? आश्रित। वो आश्रित है अपने शिक्षक पर, उसकी पढ़ाने की विधियां हैं उन पर। और स्वतंत्र चर में कौन आएगा? शिक्षक, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड है, ये कैसे पढ़ाता है। और मध्यस्थ चर, शिक्षक अपने शिक्षार्थी को क्लास में पढ़ाने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जिन सहायक सामग्रियों का, शिक्षण विधियों का, पाठ्यक्रम का प्रयोग करता है, वे सब चीजें आती है मध्यस्थ चर के अंदर। तो दोस्तों आज का ये आसान सा टॉपिक है, और ये टॉपिक दो तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। एक तो होंगे फैक्चुअल, जो चीजें फैक्ट पर आधारित हैं, द्विमुखी है, त्रिमुखी है, या कौन से चर हैं। और एक होता है समझ पर आधारित। एक अच्छा शिक्षक कहलाता है, या एक अच्छा शिक्षक कौन, अब उसमें वो कई ऑप्शन दे देगा, तो वो थोड़ी सी भी समझ का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और ये जरूर बताइएगा 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.